नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ता है उसे हम बाबू क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो आइए देखते हैं कुछ संस्कृत के उपसर्गों से शुरुआत करते हैं। किसके, जैसे अतिकाल शब्द आपसे दे देगा, पूछेगा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अतिकाल में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अति, अति उपसर्ग लगा हुआ है, ये है उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ, अति का मतलब अधिक, देखिए ना, अतिकाल अतिरिक्त मतलब अधिक सामान हो जाता है, उसी को तो आदमी कहते हैं अतिरिक्त सामान है। एकदम हिंदी एकदम आपके रग रग में बसाया जाएगा। अतिशय मतलब बहुत ज्यादा सय हो गया, अतिशय। अत्यंत बहुत ज्यादा अंत हो गया, उसको आदमी कहते हैं एकदम अत्यंत कर दिया है। अत्याचार मतलब किसी का अगर स्वभाव नहीं पसंद है, बार बार वो चीजें कर रहा है, तो बोला जाता है अत्याचार। अधिक मात्रा में परेशान कर देता है तो अत्याचार। अगर अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द, अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधिकरण, अधिकार, अध्यात्म, अधिराज। आपसे नाम देगा अधिकरण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया है, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग, अधिधन यात्मक, यात्मक तब बना है अध्यात्मक। अधिधन राज, अधिराज उपसर्ग है। अनु का मतलब बाबू पूछा गया है सवाल, आप मेरे कहने से इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, जैसे अनुज मतलब छोटा वाला भाई ना। अनुकरण, अनुग्रह, अनुस्वार, अनुपात। तो ये जो अनु का अर्थ होता है पीछे, क्या उपसर्ग है, सब में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, अगर आपसे पूछे अपकीर्ति का मतलब क्या, कौन सा उपसर्ग लगा है, तो अपकृत लगा है। अप का मतलब बाबू होता क्या है, बुरा और हीन होता है। अपभ्रंश में कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। अपशब्द में कौन सा है, अपहरण में, अपमान में। मान के आगे क्या लगा हुआ है, तो अप लगा हुआ है। हरण के आगे क्या, तो अप। अगर हम करें अभि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, अभि का मतलब होता है और, पास, अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत। तो कौन सा उपसर्ग लगा है, अभि उपसर्ग लगा है। औ का मतलब बाबू क्या होता है, औ का मतलब होता है हीन या नीचे होता है। अवगाह, अवगुण, अवतार, औन्नत, अवलोकन। अगर आ से देखें, आ उपसर्ग लगा हुआ, जैसे कर्षण के आगे आ लगा देंगे क्या बनेगा, आकर्षण बनेगा। कार के आगे आ लगा देंगे आकार बनेगा। काश के आगे आ लगा दे आकाश बनेगा। क्रमण में आ उपसर्ग है, आगमन। गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। यानी उपसर्ग यह भी कहें कि उपसर्ग शब्द के अर्थ को परिवर्तन या शब्द के आदि में जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, शब्द के आदि में जुड़ता है, या यह भी कह सकते हैं उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। आ का मतलब होता है तक या और या समेत। चलिए आप इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, आराम से अपने कॉपी में ये सब उपसर्ग लिख लीजिएगा। फिर अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है उत उपसर्ग। उत का मतलब बाबू होता है ना, उत का मतलब होता है श्रेष्ठ, जैसे ऊपर या ऊंचा या श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उत उपसर्ग लगा है। उप का मतलब क्या होता है, निकट, सदृश। उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र। तो देखिए ना, कार में क्या लगा हुआ है, उपकार, यही हो जाएगा कि उपदेश में क्या लगा, देश मूल शब्द है, इसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है। नाम एक मूल शब्द है, इसमें क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। उपनेत्र में उप उपसर्ग है, उपभेद में उप उपसर्ग है, उपयोग में उप उपसर्ग है। अगर दूर का मतलब क्या होता है, बुरा, कठिन, दुष्ट, दुराचार, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्बल, दुर्हीन, ये सब क्या लगा हुआ है, ये दुर उपसर्ग लगाकर बनाया गया है। दुष उपसर्ग, दुष का मतलब होता है बुरा या कठिन। दुष उपसर्ग से बने हुए शब्द क्या है, दुष्कर्म, दुष्प्राय, दुस्सह। अगर हम कहें नी उपसर्ग से बने हुए सब, नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे, बाहर, ये इसका अर्थ होता है। निकृष्ट, निदर्शन, निधन बंध, निधन युक्त, निधन रूपण, निधन पात। अगर हम बात करें निर उपसर्ग के बाद, निर का मतलब होता है बाहर, निषेध, भैया निर्मम हत्या हो गया है, यानी निषेध, मर्मज्ञ हत्या हो गया है, इसमें निर उपसर्ग लगा है। निरपराध, निर्भय, निराकार, निर्धन दोष,
इसमें क्या लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा है। यानी जो निस है, निस का मतलब क्या होता है, बाहर, निषेध, निश्चल, निश्चय, निष्काम, निसंदेह। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है बाबू, तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, निस उपसर्ग लगा है। प्र उपसर्ग से बना हुआ शब्द, प्र का मतलब अधिक, आगे, ऊपर होता है। तो ठीक, प्रकाश में प्र उपसर्ग लगा है, प्रख्यात में प्र उपसर्ग, प्रयोग में प्र उपसर्ग, प्रभु में प्र उपसर्ग। अगर हम बात करें प्रा से क्या बना हुआ है, अगर प्रा का मतलब होता है पीछे, उल्टा, तो पराक्रम, प्रा का अर्थ क्या होता है, पीछे। देखिए ना, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। पराजय में कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। पराभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रा उपसर्ग है। ठीक, अगर हम कहें परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, परावर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे सर प्रा उपसर्ग है। आप इसका एक हल्का सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है, संस्कृत के उपसर्ग में ही अभी चल रहे हैं। अगर देखें परी से बना हुआ, परी का मतलब होता है बाबू, परी का आसमान चारों ओर, परिधन कर्मा, चारों ओर से जो कर्मा किया जाता है, घूमा जाता है, उसी को तो परिक्रमा। परिणाम, परिपूर्ण, परिचय, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो आप तुरंत बताएंगे सर परि उपसर्ग लगा के बना हुआ है। परि का अर्थ क्या होता है, तो आसमान या चारों ओर। प्रति का मतलब होता है विरुद्ध या सामने। हम कहते हैं भैया हम आपके प्रतिकूल हैं, प्रतिक्षण है, प्रतिध्वनि है, प्रतिकार है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। ये शब्द पूछा हुआ शब्द है, आप लिख लीजिएगा। ठीक, वी का मतलब होता है भिन्न, विशेष, अभाव। वी धन ज्ञान, वी धन देश, वी धन धवा, वी धनवाद, वी धन विशेष, वी धन स्मरण। इसमें क्या उपसर्ग लगा है, सब में वी उपसर्ग लगा है, यानी वी नहीं, वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी का मतलब होता है भिन्न। अच्छा, सम का मतलब होता है बाबू अच्छा, या सम का मतलब साथ, सम का मतलब पूर्ण होता है। भैया संकल्प, संगम, संगम का मतलब जहां तीन नदियां एक साथ आती हैं वहां संगम लगता है। यहाँ कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग लगा हुआ। सम धन ग्रह, संग्रह, संधन तोष, संतोष, सम धन रक्षण, संरक्षण, सम धन हार, संहार, संहार होता है। सु का मतलब होता है अच्छा, सहज, सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर और स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, सु। उद उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, उद का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। उधम और उद्देश्य, ये किससे बना हुआ है, उद से बना हुआ शब्द है। आप इसका भी क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम आगे बताएंगे कुछ हिंदी के बने हुए उपसर्गों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं हिंदी के बने हुए उपसर्गों के बारे में। या वो पहले देख लीजिए उर्दू फारसी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के जो उपसर्ग हैं इसके बारे में देखते हैं। देखिए ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे हम बताते हैं। अल का मतलब होता है निश्चित। अल गरज में क्या उपसर्ग है, तो आप तुरंत कहेंगे सर अल धन गरज, अल धन बत्ता, अलबत्ता। एन का मतलब होता है ठीक, एन जवानी यानी ठीक समय के जवानी पर, एन वक्त, मेन वक्त पर। आप होता है ना ठीक वक्त पर भाई आप आए हैं एकदम। कोई कोई दोस्त ऐसे भी होते एकदम राइट टाइम पनीर खाने के आएंगे, तो वही एन वक्त आप प्रयोग करते हैं। ठीक, कम का मतलब होता है थोड़ा और दिन। कम उम्र, कम उम्र मतलब कम यानी हल्का, कम उम्र का। कम कीमत, कम उपसर्ग लगा है। कम धन जोड़, कमजोर। कम धन वक्त, कम धन हिम्मत, ये कम उपसर्ग लगा के बना हुआ है। अब तो उपसर्ग छाट ले जाएंगे। खुश का अर्थ क्या होता है, खुश का अर्थ होता है बाबू अच्छा। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, खुश। आप कहते हैं बड़ी अच्छा सुगंध आ रहा है, खुशबू आ रहा है। खुश दिल, खुश दिल में होता है खुश उपसर्ग लगा है। खुश किस्मत में कौन सा उपसर्ग लगा है, खुश उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा, गैर में, गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध। गैर हाजिर मतलब आप क्या उसके विरुद्ध हाजिर हो गए। ठीक, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी मतलब बिना सरकारी के। अब हम देख रहे हैं यहाँ कौन सा उपसर्ग, सब में गैर उपसर्ग लगा हुआ है। अगर दर में हम देखें, दर का मतलब होता है में, दर असल, दरकार, दरखास्त, दर हकीकत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, दर। अगर देखें ना का मतलब क्या होता है, अभाव,
तो ना उम्मीद, नादान, ना पसंद, नाराज, नालायक में कौन सा उपसर्ग है? सब में नाना उपसर्ग है। ठीक, नादान, ना उम्मीद। फी का मतलब होता है में और प्रति। फी आदमी, फी जवाना, फी धन साल, फिसाल बन जाएगा। ठीक, ब का मतलब होता है और या में या अनुसार। ब से क्या उपसर्ग बना है? बनाम, बैलजास, बदस्तूर। ये क्या है? बद उपसर्ग, ब उपसर्ग लगा या फी उपसर्ग लगे बने शब्द हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज क्या है? अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं कि बद उपसर्ग, बद का मतलब बड़ी पूछा है, बदकिस्मत में कौन सा उपसर्ग है? ये सवाल आप लिख लीजिएगा कि बद का मतलब होता है बाबू बुरा, बदकार, बदकिस्मत, बदनाम, बदमाश में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बद। बर का मतलब होता है ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बर्बाद, बरकारा में क्या उपसर्ग? बर लगा है। बा का मतलब क्या होता है बाबू? साथ होता है। बाजाब्ता, बाकायदा, बाइज्जत। इसमें देखिए ना, क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं? बा धन जाब्ता, तो अलग अलग बा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बिल का मतलब होता है साथ साथ, तो बिल्कुल में बिल धन कुल, बिल धन मुक्ता, तो ये क्या बन जाएगा? बिल मुक्ता बन जाएगा। बिला उपसर्ग होता है, बिला का मतलब बिना होता है। बिला कसूर, बिलासक, बिला वजह, ये सब क्या है? बिला उपसर्ग लगा हुआ है। बे उपसर्ग, ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। बे का मतलब बिना। बेईमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बेईमान में क्या होगा? बे। बेचारा में कौन सा उपसर्ग? बे। बेतरह का में बे हो जाएगा। बेवकूफ में बे। बेरहम में बे उपसर्ग हो जाएगा। ला हम देखें, ला उपसर्ग, ला का मतलब बिना, अभाव, आचार। लाचार में क्या है? तो ला उपसर्ग है। लावारिस में ला उपसर्ग है। लाजवाब में ला धन जवाब, ला धन मजहब, ला मजहब हो जाएगा। अगर सर का मतलब देखा जाए, सर का मतलब मुख्य, सरधनकार, सरकार बन जाएगा। सरधन ताज, सरताज, सरधन नाम, सरधन हद, ये क्या लगा के बना हुआ है? सर उपसर्ग लगा के बना हुआ है। सर का मतलब मुख्य, यानी मुख्य धनकार, मुख्य कार्य को करने वाले को सरकार बोलते हैं। अब देखिए ना, हम लगा है, हम का मतलब बाबू होता क्या है? साथ या समान। हम उम्र मतलब जो साथ के मित्र हैं, हम उम्र हैं, हम दर्दी हैं, हम राह है, हम वक्तन है। इसमें हम उपसर्ग सब में लगा हुआ है। ये उपसर्ग लगा के बने हुए शब्द हैं। हर का मतलब होता है प्रत्येक, हर रोज, हर चीज, हर साल, हर तरह, ये क्या लगे हैं? हर उपसर्ग लगा के बने हुए शब्द हैं। चलिए इसको आप हम हटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक एक कर बिल्कुल आगे बताएंगे। अभी है हिंदी के उपसर्ग यहाँ चालू होते हैं। बात करेंगे हिंदी के उपसर्गों के बारे में। हिंदी के जो उपसर्ग हैं, देखिएगा ये कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग हैं। तो अ का मतलब होता है हिंदी में न। अ का मतलब भैया निषेध, मना होता है या नहीं होता है। अच्छा, अब मर के आगे जरा अ जोड़िएगा, अ जोड़िएगा, ये शब्द क्या बनेगा? अमर। अमर का मतलब क्या होता है? न मरने वाला न। अजान मतलब न जानने वाला। अथा जिसका था ही न चले। अबेर जिसको बेर ही न लगे। अलग जिसको अलग किया, अलग नहीं किया गया, मतलब अलग छाट दिया गया। निषेध का भाव देता है, यानी मना करने का भाव देता है। अध का मतलब होता है आभा। अध धन कच्चा, अध कच्चा, अध धन खिला, अध खिला, अध धन पका, अध पका, अध धन